हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल दी स्पोकन इंग्लिश चैनल। जैसा कि आप सभी एक 60 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे थे, जिसमें से हमने डे 1 और डे 2 कंप्लीट कर लिया है और आज का डे है 3rd। देखिए, हमने पहली जो वीडियो थी, पहली जो हमारी क्लास थी, हमने उसमें सीखा था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। क्या सीखा था? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सीखा था। और जो हमारी सेकेंड क्लास थी उसमें हमने इम्परेटिव सेंटेंसेस सीखे थे। क्या सीखे थे दोस्तों? इम्परेटिव सेंटेंसेस। और आज की जो वीडियो रहने वाली है, जो हमारा डे 3rd है, इसमें हम सीखेंगे टू बी। क्या सीखेंगे? टू बी क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये कौन कौन से सेंटेंसेस हम टू बी की हेल्प से बोल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और जब आपके ये वीडियो समझ में आ जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी की। देखिए टू बी होता क्या है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं या किसी थिंग्स के बारे में बताते हैं कि ये व्यक्ति ये है, फॉर द एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, राइट, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो। मतलब क्या है? टू बी का मतलब इन द सिंपल लैंग्वेज किसी का कुछ होना। क्या? किसी का कुछ होना। चाहे तो वो व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो। जब कोई चीज कुछ होती है तब हम उसके लिए टू बी टॉपिक का यूज करते हैं। चाहे तो हम किसी का नाम भी हो सकता है, वो चाहे कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, थिंग्स, या फिर कोई भी इमोशन। जब हम नेम, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस की बात करते हैं और बोले तो किसी जॉब के बारे में हम बताते हैं, तब हम टू बी का यूज करते हैं। देखिए टू बी क्या है? टू बी हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। किस में यूज होता है? प्रेजेंट में यूज होता है। टू बी हमारा पास्ट में यूज होता है और टू बी फ्यूचर में यूज होता है। किस में यूज होता है भाई? फ्यूचर में। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि टू बी एक्चुअल में है क्या। किसी वस्तु का या किसी जगह का, किसी नाम का या किसी इमोशन का या फिर किसी जॉब का कुछ होना। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मैं डॉक्टर हूं, राइट, मैं डॉक्टर हूं। एक मैंने सेंटेंस लिखा, मैं डॉक्टर था। और मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं डॉक्टर होऊंगा। मतलब क्या है? वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। अभी वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो आने वाला समय है वो उसमें डॉक्टर होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने बोला आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। अगर मैंने बोला कि मैं डॉक्टर था तो मैं बोलूंगा भाई आई वॉज अ डॉक्टर। अगर मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर होऊंगा तो मैं बोलूंगा आई विल बी अ डॉक्टर। क्या बोलूंगा भाई? आई विल बी अ डॉक्टर। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम टू बी का यूज प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में करते हैं। समझिए मेरी एक बात, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इज, एम, आर का। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वॉज, वर का। और फ्यूचर की बात करते हैं तो हम सिंपल यूज करते हैं विल बी का, राइट। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना, मैं क्या बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए, इज, एम, आर यूज होते कहां पर हैं, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको जो टू बी है वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं? प्रेजेंट के बारे में।
यहाँ से तुम्हारी क्लास शुरू हो रही है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना। यहाँ से देखिए, जब हम बातें करते हैं या तो हम आई के बारे में बात करते हैं, या यू के बारे में बात करते हैं, या वी के बारे में बात करते हैं, या फिर दे के बारे में बात करते हैं, या कोई एक लड़का होता है ही, या एक कोई लड़की होती है सी, इनके बारे में बातें करते हैं, या कोई एक नाम ले लेते हैं। मैं एक नाम ले लेता हूँ रोहित। कोई जब कोई एक लड़का होता है तो हम उसकी बातें करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, इज एम आर का यूज। पूरी कहानी समझ लेना। आई का मतलब मैं होता है, अगर आपको हिंदी नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। यू का मतलब होता है बेटा आप या फिर तुम। बी का मतलब होता है हम। दे का मतलब होता है वे। ही का मतलब होता है कोई एक लड़का, वह या वो सेंस निकलता है। सी का भी मतलब कोई एक लड़की, लेकिन हिंदी में वह या वो निकलता है। और रोहित हमारा रोहित ही रहने वाला है भैया, ठीक है। अब समझिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ है, जैसे कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई एम बोलूंगा। क्या बोलूंगा, आई एम बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं डॉक्टर हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम अ डॉक्टर। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं फ्री हूं, आई एम फ्री। मैंने कहा मैं एक मिनिस्टर हूं, आई एम अ मिनिस्टर। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिला के जो हम सीख रहे हैं, इज एम आर के बाद किसका यूज कर रहे हैं बेटा मेरे भाइयों, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, जहां यू है, वी है और दे है, इनके साथ में हम यूज करते हैं आर का। किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम फ्री हो, तो मैं बोलूंगा यू आर फ्री। मैंने बोला हम फ्री हैं, वी आर फ्री। वे फ्री हैं, दे आर फ्री। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जब हम ही, सी या किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं इज का। किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं, ठीक है। और इज एम आर के बाद हमें क्या बोल देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करके रखा हुआ है, राइट। अगर मैंने कहा, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ और आपको मेरे साथ रिपीट करने हैं, देखिए, लिखने से ज़्यादा आपको बोलने पे ध्यान देना है। मैंने कहा कि मैं जो हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैंने कहा आई एम हैप्पी। क्या कहा, आई एम हैप्पी। अगर मैं ये कहता आप हैप्पी हो, तो आप खुश हो, तो यू आर हैप्पी। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। कोई लड़का खुश है, ही इज हैप्पी। कोई लड़की खुश है, सी इज हैप्पी। रोहित खुश है, तो रोहित इज हैप्पी। अगर मोहित खुश होता तब भी यही बोलते, मोहित इज हैप्पी। आई होप ये सेंटेंस आपके समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तो यू आर माई ब्रदर। यू आर माई ब्रदर। एक बात और देखिए इधर, यहां पे हम रिलेशन को भी बताते हैं। किसको बताते हैं भाई, रिलेशन को भी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा यहाँ पे कि आप मेरे भाई हो। आप बोले तो यू के साथ क्या आएगा भाई, आर आएगा। मैंने कहा यू आर माई ब्रदर, मेरे भाई हो, मतलब माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। मैंने कहा कि हम भाई हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर ब्रदर्स। क्या बोलेंगे भाई, वी आर ब्रदर्स। मैंने कहा वे मेरी बहनें हैं, तो मैं क्या कहूँगा, दे आर माई सिस्टर्स। क्या बोलूँगा, दे आर माई सिस्टर्स। क्या कहूँगा, दे आर माई सिस्टर्स। देखिए, अगर मैंने कहा कि कोई एक लड़का है, तो मैंने कहा ही, और वो क्या है, वो बिजी है, तो मैं बोलूँगा ही इज बिजी। कोई एक लड़की है, तो मैं बोलूँगा सी इज। कोई लड़की है, वो क्या है, फ्री है, तो मैं बोलूँगा सी इज फ्री। मैंने कहा राहुल एक टीचर है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया, तो राहुल इज अ टीचर। क्या बोलूँगा भाई,
राहुल इज अ टीचर। चलिए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं और आपको क्विकली बोलना है मेरे साथ। मैंने कहा मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम योर फ्रेंड। मैं हिंदी बोलूँगा, आपको इंग्लिश बोलनी है। मैं आपका टीचर हूँ, आई एम योर टीचर। मैं एक मिनिस्टर हूँ, आई एम अ मिनिस्टर। मैं यहाँ पर हूँ, आई एम हियर। मैं वहाँ पर हूँ, आई एम देयर। क्या बोलेंगे? आई एम देयर। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। देखो जब हम किसी प्लेस के बारे में बताते हैं तो इज एम आर के बाद फ्रॉम लगा देंगे। जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से हो, यू आर फ्रॉम दिल्ली। हम दिल्ली से हैं, वी आर फ्रॉम दिल्ली। वे दिल्ली से हैं, दे आर फ्रॉम दिल्ली। कोई एक लड़का है वो दिल्ली से है, ही इज फ्रॉम दिल्ली। कोई लड़की दिल्ली से है, सी इज फ्रॉम दिल्ली। मैंने कहा मीना दिल्ली से है तो मीना इज फ्रॉम दिल्ली। क्या बोलेंगे? मीना इज फ्रॉम दिल्ली। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। जब आपको नेगेटिव सेंस बोलना हो कि मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम एक मंत्री नहीं हो, राइट, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक टीचर नहीं हो, तो ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हम क्या करते हैं? इज एम आर की बात किसके बाद भाई? इज एम आर के बाद। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर बना था वो क्या था? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बोला। लेकिन अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसके बाद हम नॉट को मेंशन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल देंगे। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे जो ये लिखे हुए थे ये सारे हमारे क्या है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, रोहित, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। वो क्या है? हमारी ये सब्जेक्ट्स है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सब्जेक्ट। तो देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलो मैं यहाँ पे इसको ठीक है। अब देखिए अभी हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बोलना है, उसके बाद नॉट बोलना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलना है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए आपको ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये लर्न आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना प्रेजेंट में होने वाली है, ना पास्ट में होने वाली है, ना फ्यूचर में होने वाली है। देखिए अगर मैंने कहा कि सीता मेरी बहन नहीं है, सीता मेरी बहन नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा दोस्तों? सीता मेरी बहन नहीं है कैसे बोलेंगे? सीता मेरी बहन नहीं है तो मैं कहूंगा सीता इज नॉट माई सिस्टर। क्या कहूंगा? सीता इज नॉट माई सिस्टर। सीता इज नॉट माई सिस्टर। अगर मैं ये कहता कि सीता मेरी बहन है तो सीता इज माई सिस्टर। सीता मेरी बहन नहीं है, सीता इज नॉट माई सिस्टर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर मैं कहता कि आप एक अच्छे लड़के नहीं हो, आप एक अच्छे लड़के नहीं हो, मतलब मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं, अ बॉय, तो मैं बोलूंगा यू आर नॉट। क्या बोलूंगा? यू आर नॉट अ गुड बॉय। यू आर नॉट अ गुड बॉय। आपको मेरे लिखने से पहले बोलना है जिससे मुझे भी ये पता रहे कि आप बोल रहे हो। ठीक है, मैंने कहा कि हम जो हैं गुस्से में हैं, हम गुस्से में हैं, गुस्से को बोलते हैं एंग्री। ठीक है, तो हम बोलेंगे वी आर एंग्री, लेकिन हम बोलेंगे भाई हम गुस्से में नहीं है तो वी आर नॉट एंग्री। क्या बोलेंगे? वी आर नॉट एंग्री। मैंने कहा
मैं आपका दोस्त नहीं हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं मतलब आई एम नॉट। कौन नहीं हूं भाई? आपका दोस्त। तो आई एम नॉट योर फ्रेंड, क्या बोलेंगे भाई? आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैंने बोला वे यहाँ पर नहीं है, किसी ने आपके पास कॉल किया कि भाई मेरे दोस्त आपके पास आए थे, वो वहाँ पर है क्या? आपने कहा नहीं यार वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? दे आर नॉट हियर। क्या बोलेंगे? दे आर नॉट हियर। क्या बोलेंगे? दे आर नॉट हियर। अगर मैंने कहा कि वो जो लड़का है, वो जो लड़का है वो एक मंत्री है, मैंने बोला ही इज अ मिनिस्टर, क्या बोलेंगे? ही इज अ मिनिस्टर। और मैंने कहा कि वो एक लड़का नहीं है, तो सॉरी वो लड़का एक मिनिस्टर नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे ही इज नॉट अ मिनिस्टर। मैंने बोला जो वो लड़की दिखाई दे रही है ना, वो मेरी कौन है? टीचर है। वो मेरी टीचर है। कोई लड़की है सी, तो सी इज माई टीचर, और वो मेरी टीचर नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? सी इज नॉट माई टीचर। क्या बोलूँगा भाई? सी इज नॉट माई टीचर। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये जो सेंस था वो कौन सा था भाई? नेगेटिव था। ये क्या थे भाई? नेगेटिव सेंटेंसेस थे। क्या थे? नेगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले जो मैंने बताया ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्या थे? पॉजिटिव। अब हम करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे मैंने कहा क्या आप स्टूडेंट हो? क्या आप मेरे दोस्त हो? क्या आप मेरे भाई हो? क्या आप मेरी बहन हो? क्या मैं आपका टीचर हूं? क्या मैं फ्री हूं? क्या मैं बिजी हूं? तो ऐसे क्वेश्चंस जब हमें सामने वाले से पूछने हो तो बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको कहा कि बात हम किसकी कर रहे हैं भाई? ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा ये वाला कि मैं खुश हूं। मैंने कहा आई एम हैप्पी, और मैं खुश नहीं हूं तो आई एम नॉट हैप्पी, यही बोला था। अगर मैं कहूं कि क्या मैं खुश हूं, तो मैं क्या करूंगा? जो एम है इसे सबसे पहले बोल दूंगा बस। तो क्या हो जाएगा? एम आई हैप्पी। इसका मतलब होता है क्या मैं खुश हूं। ऐसे मैंने दूसरा सेंटेंस बोला यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या तुम मेरे भाई हो, तो मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा भाई? आर यू माई ब्रदर। देखिए मैं लिखाऊंगा बाद में, समझाऊंगा पहले। क्या बोलेंगे? आर यू माई ब्रदर। एक और था कि मैंने बोला हम भाई हैं, मतलब आपस में हम भाई हैं, तो मैंने कहा वी आर ब्रदर्स। लेकिन जब हम सामने वाले से पूछेंगे कि क्या हम भाई हैं, आर वी ब्रदर्स। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट बोला दे आर माई सिस्टर्स, वे मेरी बहनें हैं। अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूं कि क्या वे मेरी बहनें, तो आर दे माई सिस्टर्स। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने बोला कि कोई लड़का है, वो क्या है भाई? बिजी है, ही इज बिजी। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि क्या वो बिजी है, तो इज ही बिजी। ऐसी एक सेंटेंस ये है सी इज फ्री, वो फ्री है, वो फ्री है। तो मैं क्या बोलूंगा? क्या वो फ्री है, तो मैं कैसे बोलूंगा? इज सी फ्री, इज सी फ्री। ऐसे मैंने बोला राहुल एक टीचर है, राहुल इज अ टीचर। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि क्या राहुल एक टीचर है, तो कैसे करेंगे भाई? इज राहुल अ टीचर, इज राहुल अ टीचर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अभी मैं लिखाऊंगा, बाद में लिखाऊंगा, पहले ये भी समझ लो। अगर मैंने कहा क्या आप फ्री नहीं हो, क्या आप मेरे दोस्त नहीं हो, क्या आप टीचर नहीं हो, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं तो एक नेगेटिव सेंस आता है, राइट? जैसे मैंने बोला कि सीता इज नॉट माई सिस्टर, सीता मेरी बहन नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन पुट करूं क्या सीता मेरी बहन नहीं है, तो वही सेम मेथड अप्लाई होगा, बस इसको पहले बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा? इज सीता नॉट माई सिस्टर, इज सीता नॉट माई सिस्टर।
ऐसे मैंने बोला यू आर नॉट अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के नहीं हो। अगर मैं क्वेश्चन करूं क्या आप एक अच्छे लड़के नहीं हो, तो क्या होगा, आर यू नॉट अ गुड बॉय। क्या होगा, आर यू नॉट अ गुड बॉय। ऐसे मैंने कहा वी आर नॉट एंग्री, हम गुस्से में नहीं हैं। अगर मैं क्वेश्चन पुट करूं तो कैसे बोलेंगे, क्या हम गुस्से में नहीं है, आर वी नॉट एंग्री। नेक्स्ट है आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त नहीं हूं। अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे, मैं आपसे कर रहा हूं, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं, तो कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, चलो बताओ। तो इसे बोलेंगे एम आई नॉट योर फ्रेंड। क्या बोलेंगे, एम आई नॉट योर फ्रेंड। ऐसे मैंने कहा दे आर नॉट हियर, वे यहाँ पर नहीं है। अगर मैं किसी से पूछूं क्या वे यहाँ पर नहीं है, आर दे नॉट हियर। क्या बोलेंगे, आर दे नॉट हियर। ऐसे मैंने कहा ही इज नॉट अ मिनिस्टर, वो कोई मंत्री नहीं है, वो एक मंत्री नहीं है। अगर मैंने बोला क्या वो मंत्री नहीं है, क्या वो मंत्री नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, इज ही नॉट अ मिनिस्टर, इज ही नॉट अ मिनिस्टर। ऐसे मैंने कहा सी इज नॉट माई टीचर, वो मेरी टीचर नहीं है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन पुट करूं कि आप वो मेरी टीचर नहीं है, तो इज सी नॉट माई टीचर। क्या बोलेंगे, इज सी नॉट माई टीचर। तो देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर बना, जो स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, इज एम आर बोला था। क्या बोला था भाई, इज एम आर बोला था। क्या बोला था, इज एम आर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट बोला, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोला, मतलब हमने इससे इसको बनाया था। ऐसे हमने नेगेटिव वाले का किया था, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे भी इज एम आर को बोला था, इज एम आर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को बोला, उसके बाद नॉट को बोला था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को बोला। चलिए इसकी हम पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। देखिए पूरे डाउट्स मैं यहाँ पे जो प्रेजेंट से रिलेटेड है वो सारे डाउट आपके क्लियर करा दूंगा और आप बोलना शुरू कर दोगे भाई। देखिए मैं मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर मैंने कहा कि मैं आई एम, कौन हूं भाई, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगर मैं कहूं कि क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, एम आई अ डॉक्टर। अगर मैं इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाऊं कि भाई क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एम आई नॉट अ डॉक्टर, एम आई नॉट अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है। मैंने कहा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, एग्जांपल नंबर 1 और ये 2, कि तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक धोखेबाज हो, तो मैं बोल सकता हूं यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर। अगर मैं कहूं कि भाई तुम धोखेबाज नहीं हो, तो मैं बोलूंगा यू आर नॉट अ चीटर। समझ में आ रहा है। अगर मैं इससे एक सेंटेंस बनाऊं कि क्या आप एक चीटर हो, क्या आप धोखेबाज हो, तो मैं क्या बोलूंगा, आर यू अ चीटर, आर यू अ चीटर। आपको कमेंट में बताना है क्या आप धोखेबाज हो, आर यू अ चीटर, आर यू अ चीटर। तो आप इसका जवाब कैसे दोगे, हाँ भाई, हाँ यस मैं चीटर हूं, मैं चीटर हूं, अभी मैंने बताया था मैं चीटर हूं, आई एम अ चीटर। और मैं चीटर नहीं हूं, तो इसके साथ में क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, आई एम नॉट अ चीटर। ठीक है भाई। देखिए आगे देखिए, ऐसे मैंने कहा कि आर यू अ चीटर। अगर मैं इसको बोलूं यू आर नॉट अ चीटर, तुम चीटर नहीं हो। अगर मैं क्वेश्चन करूं आर यू नॉट अ चीटर, आर यू नॉट अ चीटर, क्या आप चीटर नहीं हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर को सबसे पहले बोला, यू सेम टू सेम हमें बोल देना है, आर यू नॉट अ चीटर, आर यू नॉट अ चीटर। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पर देखो कुछ मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लेना,
वरना जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने कहा मैं हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन लिखूंगा, सॉरी दो। मैंने कहा कि क्या मैं क्रिकेट प्लेयर हूं, क्या मैं क्रिकेट प्लेयर हूं? तो मैंने क्या कहा, एम आई क्रिकेट प्लेयर। क्या कहा भाई, एम आई क्रिकेट प्लेयर। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, 1 बाय 1 समझ रहे हैं। ध्यान रखना कोई भी स्टेप आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए पहले हमने सीखा था यस नो वाले क्वेश्चंस, कौन से वाले, यस नो वाले क्वेश्चंस। लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वो WH वाले क्वेश्चंस सीख रहे हैं। कौन से वाले, WH वाले क्वेश्चंस, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या, क्वेश्चन वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए अगर मैंने कहा कि एम आई क्रिकेट प्लेयर, क्या मैं क्रिकेट प्लेयर हूं, अगर मैं बोलूं कि भाई मैं क्रिकेट प्लेयर कैसे हूं, तो मैं बोलूंगा हाउ एम आई क्रिकेट प्लेयर, हाउ एम आई क्रिकेट प्लेयर। अगर मैं कहूं मैं कहां पर क्रिकेट प्लेयर हूं, मैं कहां पर हूं भाई, कहां को बोलते हैं वेयर, तो मैं बोलूंगा वेयर एम आई क्रिकेट प्लेयर। तो सीधा सा जो हमारा स्ट्रक्चर बन के निकल रहा था वो क्या निकल रहा था मेरे दोस्तों, ये निकल रहा था कि जो ये इज एम आर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो, ये जो दो स्ट्रक्चर हैं उनसे पहले क्या आ जाएगा भाई, WH वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। जैसे मैंने कहा इज ही नॉट माई ब्रदर, इज ही नॉट माई ब्रदर। मैंने एक सेंटेंस बोला आपको यहां पे, इज ही नॉट माई ब्रदर, क्या वो मेरा भाई नहीं है, क्या वो मेरा भाई नहीं है, इज ही नॉट माई ब्रदर। अब मैंने बोला भाई वो मेरा भाई कैसे नहीं है, हाउ इज ही नॉट माई ब्रदर, हाउ इज ही नॉट माई ब्रदर। मैंने बोला भाई मेरा वो भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई मेरा भाई, मैं बोलूंगा वाई इज ही नॉट माई ब्रदर, वाई इज ही नॉट माई ब्रदर। मैंने कहा वो मेरा भाई क्यों नहीं है, राइट। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हर एक सेंटेंस पे यूज नहीं हो पाते हैं ना। देखिए और बढ़ते हैं आगे, हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्वेश्चन है क्या मैं दुखी हूं, क्या मैं दुखी हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एम आई सैड। क्या बोलूंगा भाई, एम आई सैड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एम आई सैड। मैंने बोला मैं दुखी क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, वाई एम आई सैड। मैं दुखी कैसे हूं, हाउ एम आई सैड। मैं दुखी कहां पर हूं, मैं कहां पर दुखी हूं भाई बताओ चलो, वेयर एम आई सैड, वेयर एम आई सैड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप दुखी कहां पर हो, आप दुखी कहां पर हो, तो देखो मैंने कहा क्या आप दुखी हो, तो मैंने बोला आर यू सैड। अब मैंने बोला कि आप दुखी कहां पर हो, तो मैं क्या बोलूंगा, वेयर आर यू सैड। क्या बोलेंगे, वेयर आर यू सैड। तो ये भी आप कमेंट में बताना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि वेयर आर यू सैड, वेयर आर यू सैड। ठीक है, ऐसे मैंने बोला भाई वाई एम आई सैड, मैं दुखी क्यों हूं, मैं दुखी कैसे हूं, हाउ एम आई सैड, मैं दुखी कहां पर हूं, वेयर एम आई सैड। मैं दुखी कब हूं भाई, कब दुखी हूं, चलो बताओ, व्हेन एम आई सैड। मैं किसके साथ दुखी हूं, किसके साथ को बोलते हैं बेटा, विथ हुम। क्या बोलते हैं, विथ हुम। मैं दुखी किसके साथ हूं, विथ हुम एम आई सैड, विथ हुम एम आई सैड। देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा क्या तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, क्या आप एक स्टूडेंट नहीं हो, ये नॉट वाला ले रहे हैं, तो मैंने कहा आर यू नॉट अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। सर आई एम अ स्टूडेंट,
हाँ सर आई एम नॉट स्टूडेंट। लेकिन अभी हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हैं, ओनली क्वेश्चंस क्रिएट करना सीख रहे हैं। जैसे मैंने कहा आर यू नॉट स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट नहीं हो? मैंने कहा आप स्टूडेंट क्यों नहीं हो भाई, वाई आर यू नॉट स्टूडेंट? मैंने बोला आप स्टूडेंट कैसे नहीं हो, कैसे नहीं हो मतलब हाउ आर यू नॉट स्टूडेंट? मैंने कहा आप स्टूडेंट कहाँ पर नहीं हो, तो क्या बोलेंगे वेयर आर यू नॉट स्टूडेंट, वेयर आर यू नॉट अ स्टूडेंट। मैंने कहा आप स्टूडेंट कब नहीं हो, कब नहीं हो भाई, व्हेन आर यू नॉट अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे व्हेन आर यू नॉट अ स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ रही होगी, और अच्छी लगे ना तभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो दोस्त इंग्लिश सीखना चाहता है उसके साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको सच में अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम कुछ मिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं मोहित हूँ, तो मैं मोहित हूँ, मैंने कहा आई एम मोहित, आई एम मोहित। तुम मोहित हो, यू आर मोहित। मैंने कहा हम जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, तो हम बोलेंगे वी आर इंजीनियर्स, वी आर इंजीनियर्स। मैंने कहा वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। मैंने कहा वो लड़का है ना वो टीचर है, ही इज अ टीचर। जो वो लड़की है वो धोखेबाज है, सी इज अ चीटर। मैंने कहा मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो मैं बोलूँगा माई फादर इज अ डॉक्टर। अब निगेटिव के कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं हूँ, आई एम नॉट हियर। तुम वहाँ नहीं हो, यू आर नॉट देयर। हम क्लास में नहीं है, वी आर नॉट इन द क्लास। मैंने कहा वे आगरा से नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम आगरा। मैंने कहा वो मुंबई से नहीं है, ही इज नॉट फ्रॉम मुंबई। मैंने बोला वो लड़की है ना वो भीलवाड़ा से नहीं है, सी इज नॉट फ्रॉम भीलवाड़ा। मेरा दोस्त जयपुर से नहीं है, माई फ्रेंड इज नॉट फ्रॉम जयपुर। क्या बोलेंगे माई फ्रेंड इज नॉट फ्रॉम जयपुर। चलिए इसके हम येस नो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। येस नो वाले क्वेश्चंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा क्या मैं आपकी बहन हूं, तो कैसे बोलेंगे एम आई योर सिस्टर। क्या मैं आपकी बहन नहीं हूं, एम आई नॉट योर सिस्टर। मैंने कहा क्या तुम एक अच्छे लड़के हो, आर यू अ गुड बॉय। मैंने कहा क्या आप एक अच्छे लड़के नहीं हो, आर यू नॉट अ गुड बॉय। अगर मैंने कहा क्या हम दुखी हैं, आर वी सैड। क्या हम दुखी नहीं हैं, आर वी नॉट सैड। मैंने कहा क्या वे दिल्ली में हैं, आर दे इन दिल्ली। क्या वे दिल्ली में खुश हैं, आर दे हैप्पी इन दिल्ली। मैंने बोला वो मार्केट में है, ही इज इन द मार्केट। वो मार्केट में नहीं है, ही इज नॉट इन द मार्केट। क्या वो मार्केट में है, इज ही इन द मार्केट। क्या वो मार्केट में नहीं है, इज ही नॉट इन द मार्केट। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो का एंड करते हैं। देखिए मैंने कहा आप मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड। आप मेरे साथ क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट विथ मी, वाई आर यू नॉट विथ मी। मैंने कहा क्या मैं आपके साथ क्यों हूं, मैं आपके साथ क्यों हूं, वाई एम आई विथ यू। मैं दिल्ली से कैसे हूं, हाउ एम आई फ्रॉम दिल्ली। मैंने कहा आप क्या आप जयपुर से हो, आर यू फ्रॉम जयपुर। क्या आप दिल्ली से हो, आर यू फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से क्यों हो, वाई आर यू फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट फ्रॉम दिल्ली। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। क्या मैं टीचर हूं, एम आई टीचर। क्या मैं टीचर नहीं हूं, एम आई नॉट टीचर। मैं टीचर क्यों हूं,
वाई एम आई टीचर, मैं टीचर क्यों नहीं हूं? वाई एम आई नॉट टीचर, मैंने कहा तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, यू आर माई स्टूडेंट्स, तुम मेरे स्टूडेंट्स नहीं हो, यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे स्टूडेंट हो? आर यू माई स्टूडेंट, क्या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो? आर यू नॉट माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट कैसे हो? हाउ आर यू माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट कैसे नहीं हो? हाउ आर यू नॉट माई स्टूडेंट। मैंने बोला दे आर माई फैमिली मेम्बर्स, वे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। दे आर नॉट माई फैमिली मेम्बर्स, वे मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं है। आर दे माई फैमिली मेम्बर्स, क्या वे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं? आर दे नॉट माई फैमिली मेम्बर्स, क्या वे मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं है? वे मेरे फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं है? वाई आर दे नॉट फैमिली मेम्बर्स, माई फैमिली मेम्बर्स। अगर मैं कहूँ वे मेरे फैमिली मेम्बर्स क्यों हैं? वाई आर दे माई फैमिली मेम्बर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यू आर डूइंग वेल, और मैं आशा करता हूँ अगली वीडियो में आपको बेस्ट दूंगा, और बोलवाने की गारंटी मेरी है। अब बेफिक्र रहो, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो टॉपिक आप समझो, बोलो। आपको कुछ नहीं करना, ना आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे जाना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मेन स्ट्रक्चर है उनके आप स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, ये वाले। ठीक है भाई, ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं इस टॉपिक के। अगली क्लास में हम पास्ट का सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर का, उसके बाद हम कोई अनदर टॉपिक सीखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है बस आपको। बस